मेरे प्यारे दोस्तों, मैं चाहता हूं मेरे मरने से पहले हिंदुस्तान की तरक्की हो। जैसा कि आप मेरे को सुनते हैं हमेशा केदारनाथ बब्बर, इस बारी मैं आपको बता रहा हूं कि देश में कितना जुल्म हो रहा है और इनकम टैक्स जो है वो सिर्फ पब्लिक पे है, ये पॉलिटिशियंस पे नहीं है। आप जरा ध्यान से सोचो, मोतीलाल नेहरू से लेके जवाहरलाल नेहरू से लेके संजय गांधी, राजीव गांधी, राहुल गांधी, इन्होंने कोई व्यापार करा है? तो कोई आदमी ये नहीं बता सकता कि इन्होंने कोई व्यापार करा, कोई इनकम टैक्स रिटर्न भरी। तो फिर पैसे कहाँ से आते हैं? आप सबको मालूम नहीं है। अब देखो, आज के दिन एक पॉलिटिशियन से क्या चाहिए? वो ये चाहिए कि वो इलेक्शन लड़े और अपने इलाके को डेवलप करे। इसके लिए मैं हर पब्लिक के आदमी को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज आप अपने जो एमपी है, एमएलए है, काउंसिलर को बिल्कुल मत छोड़ो। उनसे पूछो भैया वोट तब देंगे, एक रिटर्न मुझे स्टेटमेंट दे कि ये काम मैं कराऊंगा। लेकिन आज तक किसी ने करा नहीं, इसीलिए कांग्रेस के आदमी 60-65 साल राज करके कई लाख करोड़ हिंदुस्तान से निकाल के ले गए और आज उसी पैसे को बरत रहे हैं। कोई इनके पास कोई कमाई का साधन नहीं है। यहाँ लालच कितना है। आज भी सोनिया गांधी जैसी औरत वो भी अपना नहीं छोड़ रही, क्योंकि पैसा बहुत बुरी चीज है। आप समझिए, पैसा इतना खराब है कि ये आदमी को जमीन पे गिरा देता है और जो आदमी ऊपर हवा में पैसे से उड़ रहे हैं वो भी एक दिन गरीब हो जाते हैं। इसलिए मैं आपसे हिदायत करता हूं कि आप अपना वोट तब यूज करो जब कोई भी पार्लियामेंट वाला, कोई भी एमपी, कोई भी एमएलए, कोई भी काउंसलर वोट मांगे या अखबार में दे, तो उनसे बोलो भाई साहब ये बताओ आप मेरे क्षेत्र का क्या करोगे, और वो कागज रिटर्न ले लो और लेके अपनी कॉलोनी में बड़ा बना के प्लास्टिक का पोस्टर लगाओ, ताकि इनको पता लगे कि ये सिर्फ रुपया लूटने नहीं आना, काम भी करना पड़ेगा। अब सुनिए राहुल गांधी की बात। वो हिंदुस्तान में इतना शोर मचाता है और बाहर जाके हिंदुस्तान के खिलाफ बोलता है। क्या आप लोगों को मालूम है कि एक बारी राहुल गांधी जब जाता है तो 2-3 दिन में 1-2 करोड़ रुपए खर्च करता है? ये पैसा किसका है? कहाँ से पैसा आता है? क्या पब्लिक इनसे पूछ नहीं सकती? आप लोग इतने ही मतलब ताकत खत्म हो गई है और कोई पॉलिटिशियन तो पूछता ही नहीं। इसको पूछो राहुल गांधी को, ये मुझे ये अपना एजेंडा बताए पिछले अगले कि मैंने क्या करना है। इन्होंने कोई काम नहीं करा। स्वाय पहले लड़ाई झगड़ा करते थे, बम चलाते थे, अब इनका काम है ये पॉलिटिकली टीवी पे बोलना शुरू कर दिया, संविधान को खतरा है। अरे कौन सा संविधान को खतरा है भाई? कब खतरा हुआ? किसने बोला? ये क्या करते हैं? वो जो पैट्रिका कोई आदमी है अमेरिका में, या 2 और गधे बैठे होते हैं, वो उसको ये उनसे पूछने जाता है मैं क्या बोलूं, क्योंकि इसको खुद तो कुछ आता नहीं है और वो उनसे बुलवाता है हमारे देश के खिलाफ। आप भाई साहब समझ जाओ, इसको वोट मत दो। ये वोटों के लायक नहीं है, ये चोरों के लायक है। ये हिंदुस्तान को लूटना चाहते हैं दोबारा पाके। अब मैं ये नहीं कहता कि हमारे दूसरे पॉलिटिशियन बहुत शरीफ है, वो भी थोड़े खराब है, लेकिन ये जो है नमक में आटा डालते हैं
और वो जो आजकल के पॉलिटिशियन हैं वो आटे में नमक डालना कोशिश करते हैं। मैं ये भी चाहता हूँ कि किसी तरीके से मोदी जी को भी थोड़ी अकल आ जाए और वो एक हर पॉलिटिशियन का एजेंडा उसके हाथ में पकड़ाएं बिफोर इलेक्शन, और इलेक्शन से पहले वो एजेंडा हर एरिया में चमकता हो। आप देखो ये बोल रहे हैं हरियाणा के इलेक्शन में कि बीजेपी ने कोई काम नहीं करा। अरे भाई साहब, ये बात कब खत्म होगी? ये खत्म तब होगी जब आप कोशिश करोगे, उनको एजेंडा दोगे और अगले इलेक्शन के बाद उसका नया नक्शा लगाओगे तो पता लग जाएगा इन्होंने काम करा है कि नहीं। ये एक तरफ मतलब सिर्फ गप्पे मारने का ड्रामा, इलेक्शन लड़ना कोई इंसानियत नहीं है। मैं ये चाहता हूं कि देश एक इंसान के नाते अच्छा आगे चले। अभी मोदी जी ने बहुत अच्छा बोला है, मैं हजारों सिंगापुर इंडिया में बनाना चाहता हूँ। ये सारी बात सलम के ऊपर उन्होंने बोली, मैं लिख लिख के मर गया तब। अब मैं पूछता हूँ ये हजारों सिंगापुर कब बनेंगे मोदी जी? इसको बनाने के लिए आपको थोड़ी हिम्मत करनी पड़ेगी। कम से कम सारा लुटिन जोन को दोबारा रेनोवेट करने जा रहे हो, मैंने आज अखबार में पढ़ा है। क्या लुटिन जोन ही आपका जोन है? तो इसलिए इसको भी डेवलप करो, ये हमारे को अच्छा इंसान बनाओ। हम चाहते हैं अच्छा रहना, हमारे बच्चे चाहते हैं अच्छा रहना सहना, और गरीबों के बच्चों की तो हालत ही बहुत बुरी है। जब किसी स्लम में जाओ तो ऐसा लगता है जैसे अपना क्या होता है ये, जैसे कोई जानवर किसी कॉलोनी में रह रहे हैं और उनका जानवर जो की तरह जब रहना होता है तो क्या उसके माँ बाप पैसा कहाँ से लाएंगे? सिर्फ क्राइम से। क्राइम के बगैर कोई रास्ता नहीं है मोदी जी इनके पास। अब मैं राहुल गांधी पे पहले फिर मेन आता हूँ। इन्होंने बोला कि जीएसटी बहुत गंदी चीज है। ये राहुल गांधी को पहले तो मैं पूछना चाहता हूँ, कब तुमने बिजनेस करा भैया? इसको तो बिजनेस की नॉलेज नहीं है। ABC इज इक्वल टू D भी नहीं बोल सकता क्योंकि इसको बिजनेस की नॉलेज नहीं है। जीएसटी ने देश का इतना भला करा है कि आप सोच नहीं सकेंगे। मैं जब बैंकॉक में जाता था तो वहां पूछा, सिंगापुर में पूछा, वहां पर जीएसटी 2% होता था। सारे कोई भी चीज ले लो दे लो कर लो, तो दुनिया वो चल रही है। हमारे यहाँ पर जीएसटी लगा, बड़ा हाई रेट ऑफ टैक्सेशन है, लेकिन ये भी स्लोली कमती होता जाएगा। जीएसटी से सबसे ज्यादा बेनिफिट हुआ है ट्रेडर्स को सारी इंडिया में। जो शेयर रिटर्न भरते थे वो जान छूट गई। जो अपना हजारों लाखों रुपया सेल टैक्स इंस्पेक्टर लेते थे और सेल टैक्स के सेल टैक्स का ऑफिसर लेता था अपना ईयरली असेसमेंट के लिए, वो सारी जान छूट गई। अभी तो बहुत शांति है भाई साहब। जीएसटी और वैट में इतना ही फर्क है। वैट में आप लोग रिश्वत लेते थे, क्योंकि ये मैं दावे से कहता हूँ कि जितने कमिश्नर ऑफ सेल टैक्स थे उनसे मैं बात करता था, उन्होंने बताया कि हमें इतना रुपया हर साल पॉलिटिशियन को देना पड़ता है, नहीं तो हमारी सीट पक्की नहीं है। इसीलिए आप रो रहे हो जीएसटी को। शर्म करो। जीएसटी पे आज के बाद दोबारा कभी नाम मत लेना कि जीएसटी खराब है। मैं सारे देश को, अपने जितने भी मेरे दोस्त अभी सुन रहे हैं मेरी बात को, मैं उनसे बहुत हाथ में होकर विनती करता हूँ कि ये रील को कम से कम सारे हिंदुस्तान के आदमी को दिखाओ और ट्रेडरों के पास भेजो, ताकि ये जीएसटी के ऊपर बोलना इस राहुल गांधी का बंद हो। अब रह गया राहुल गांधी का अमेरिका में जाके हर तीसरे महीने लंदन में बोलना। आप मुझे ये बताइए कि ये पैसे कहाँ से करवाता है? क्या इनकम टैक्स सिर्फ पब्लिक पे लगने के लिए बनाया हुआ गवर्नमेंट ने, या सबके लिए लाभ बराबर है? मोदी जी, अगर लाभ बराबर है तो आप इनसे पूछिए ये पैसे कौन खर्च करता है, ये कहाँ से आते हैं, और अगर बाहर में फॉरेन में कोई दिया है तो वो तो सारा इनका नंबर 2 का पैसा है, कोई फॉरेन में देता नहीं है मुफ्त।
कि ये हमारे हिंदुस्तान के लिए ये अपना पैसा वहां देते हैं, और इसलिए इसकी ईडी की रिक्वायरमेंट है, ना कि हर आदमी की। आप सुनिए, ये इस मैटर को रिजॉल्व करिए ताकि ये मैटर बंद हो। हर तीसरे दिन 1 करोड़ 2 करोड़ लग जाता है, कहाँ से आता है पैसा? आप बताओ मेरे को। अब ये क्या है, वहां जाके बकवास करते हैं कि अपना संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है। कौन सा संविधान खतरे में है? किसने बोला तेरे को? ये ऐसे झूठ बोलता है, ऐसे जो झूठ बोलने के ऊपर एक FIR करो कि ये झूठ बोलना बंद करे। हमने किसी ने हमारे हिंदुस्तान, मैंने नहीं सुना कि संविधान खतरे में है। ये पब्लिक को फुद्दू बनाता है, ये बंद करो। इसको पूछो, अगर तुम्हें इलेक्शन लड़ना है तो पब्लिक को बताए तुम्हारा क्या एजेंडा है, कौन सा शहर बनाएगा, क्या हिंदुस्तान को कैसे डेवलप करेगा, तब इससे बात करो। ये झूठा आदमी पता नहीं कहां से आ गया है हमारे देश में। दूसरा हुआ अखिलेश साहब आ गए हैं, बकवास करते रहते 24 घंटे हैं, कोई शर्म नहीं आती। योगी जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं और उस काम के ऊपर ये लात मार रहे हैं। इतने बेशर्म मैंने दुनिया में आदमी नहीं देखे। इनको उसको बोलो, अपने अखिलेश को, आप बताओ आप अपने टाइम पे कौन सा काम करके दिया देश के लिए, कौन सा एरिया बनाया है, कौन से स्कूल बनाए हैं, कौन से हॉस्पिटल बनाए हैं, कौन सी रोड बनाई है, क्या बनाया पब्लिक के लिए? कुछ भी नहीं। एक झूठा इंसान। ऐसे दोनों लग गए हैं जैसे मोदी जी ने का लूट लिया, किसी ने कुछ नहीं लूटा। मोदी जी तो फिर भी रोड्स वगैरह, इंफ्रास्ट्रक्चर, फैक्ट्री सब लगवाई हैं। अब उनका पास एक एजेंडा होना चाहिए, देश को रीडेवलप करना, जैसा कि उन्होंने सिंगापुर में स्टेटमेंट दिया है। लेकिन यहाँ पर इसको पूरा करने के लिए ये आदमी मोदी का ध्यान इधर से उधर घुमाते हैं, वो ठीक नहीं है। मोदी जी, ये अखिलेश कुमार और राहुल गांधी ये रोज टॉक करते हैं रिजर्वेशन रिजर्वेशन। किस चीज की रिजर्वेशन? अरे मुल्क को कभी गरीबी से उठाओ, ऊपर उठने दो। रिजर्वेशन की बात छोड़ो, बोलो हम सब हिंदुस्तानी हैं, इस बात पे आ जाओ। आप ऐसा करिए, ये सारी रिजर्वेशन को खत्म करो और सिंपली जो गरीब तबका है उनको सब्सिडी दो, 10-20% की, 30% की, पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। ये रिजर्वेशन का मामला खत्म करो। ये बहुत गलत बात है। आप देश को बढ़ाने के लिए आप सब्सिडी दे दीजिए हर इंसान को, गरीब को, ताकि रोटी भी खा ले और अपने बच्चों को पढ़ा ले। ये रिजर्वेशन करने से नौकरी नहीं मिलती। नौकरी उसको मिलनी चाहिए जो पढ़ा लिखा इंसान हो और जो अपना पढ़ाई में अच्छा हो। और जब गरीब को पैसे मिलेंगे पढ़ने के लिए, वो नेचुरली अच्छे आदमी में आएगा और आगे बढ़ जाएगा। और ये देश में 24 आवर्स सब्जेक्ट जो है टीवी पे, रिजर्वेशन को गड़बड़ी कर दी, वो कर दी, रोज इसको खत्म करो। ये कोई हिंदुस्तान को कैसे बढ़ाना है? इसका इलाज कैसे होगा? प्लीज आप सोचिए, ये बड़ी भारी बात है। आप हिंदुस्तान में को पूरा कंट्रोल कर रहे हैं, तो हिंदुस्तान को एक अच्छा बनाने के लिए इसकी बहुत सख्त जरूरत है। सबसे ज्यादा जरूरत मोदी जी, मैंने दोबारा रिपीट करता हूं, वो है देश को डेवलप करने की। और डेवलप करना बहुत जरूरी है। हर रोज मकान टूटते हैं, हर रोज आदमी मरते हैं क्रिमिनल केसेस में, स्लम में। तो ये कैसे बनेगा? आपको चाहिए सबसे पहले, जो संजय गांधी ने पॉलिसी बनाई थी उसको मार दिया गया। आप जामा मस्जिद के चारों तरफ डेवलपमेंट करिए, सारे बाजार चौड़े करो, नए बिल्डिंगें बनाओ, नया सिस्टम बनाओ। सिंगापुर में यही हुआ था। और आप सिंगापुर से इसके लिए मांग रहे हैं टेक्नोलॉजी, प्लीज ले लीजिए। लेकिन ये टेक्नोलॉजी नहीं है, ये तो सिर्फ एक डिजाइनिंग है। और हमारे पास आर्किटेक्ट हजारों बेले खाली घूम रहे हैं DDA में, उनको दे दीजिए और उनको बोलो तुम बाहर निकलो, उनकी नौकरी भी खा जाओ। और उनको बोलो भैया ये काम करो और अपना डेवलप करो और अपना पैसे बनाओ। एक प्राइवेट सेक्टर में घुसो जो आर्किटेक्ट हैं, तो सारी दिल्ली बनाने में 5 वर्ष भी नहीं लगेंगे। ऐसे अगर दिल्ली बन जाएगी तो फिर सारा हिंदुस्तान बन जाएगा। मोदी जी, आपकी उम्र बड़ी है और आपको शायद आज नहीं तो कल जाना पड़ेगा। इसलिए
एक ये अच्छा कर्म जरूर कर दीजिए जिससे आपका नाम अमर हो जाएगा। ये मेरा थिंकिंग है। और आप अगर नहीं करेंगे तो शायद ये अगर कांग्रेसी आगे तो ये तो कहेंगे और क्राइम करो और क्राइम करो और लूटो और लूटो। इनके पास लूटने के अलावा कोई नहीं है। आज किसी ने देश वाले किसी अपना गवर्नमेंट ने इनके ऊपर कभी इनकी इंक्वायरी नहीं करी। ये पैसा रोज कहाँ से आता है? पैसा तो इन्हीं का ही है। 2 नंबर का पैसा सारा बाहर पड़ा हुआ है और रोज आता है, रोज खाते हैं, रोज लगाते हैं, इसी होप में कि दोबारा जब हम पावर में आएंगे फिर लूट लेंगे। भाई साहब, ये लूटने वालों को बंद करो। इनका जो बाहर जाते हैं हर बारी इनकम टैक्स में नोटिस दो ताकि ये बताएं कि ये इस बार का खर्चा कहाँ से हुआ, किसने करा, ताकि ये काम बंद हो बाहर जाने वाला। ये सिस्टम बहुत गंदा है और देश के लिए बहुत नुकसान करा रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि देश में विभाजन हो या कुछ भी हो, ये चाहते हैं कि देश के अंदर गड़बड़ी होती रहे ताकि कांग्रेस ऊपर आती रहे। ये नहीं हो सकता। ये आप रोक सकते हैं। इनकम टैक्स वाला डिपार्टमेंट इसीलिए बना है, वो कोई मीडियम क्लास के लिए नहीं बना, पॉलिटिशियन के भी उतना ही वैलिड है। और ये रोज जाते हैं इनका पैसे की इंक्वायरी करके पब्लिक को बताओ कि आपने कोई अच्छे कर्म करे हैं और देश को डेवलप कर रहे हो। तो मैं चाहता हूँ कि आपका नाम अमर हो और मैं भी चाहता हूँ कि मेरा भी कोई भगवान से प्रार्थना स्वीकार हो जाए जिससे मैं देखूं मरने से पहले कि देश का कुछ उद्धार हुआ है। जब देश की रीडेवलपमेंट होगी दिल्ली में जामा मस्जिद के एरिया की, तो इससे 2 फायदे होंगे हमारे मुल्क को। नंबर 1, सुंदरता बहुत बढ़ जाएगी, टूरिज्म बढ़ेगा और जो मुसलमान लोग कंजस्टेड एरिया में रहते हैं उनको नए मकान मिलेंगे, वो अमीर हो जाएंगे और लड़ाई झगड़ा खत्म होगा, आपस में सद्भावना अच्छी हो जाएगी। इसलिए ये रीडेवलपमेंट करना बहुत जरूरी है सारे दिल्ली का। प्लीज ये जरा सोचिए। हर आदमी को मैं बोलता हूँ, आप सब मोदी जी को बोलो प्लीज जल्दी से जल्दी ये करो। ये कोई कई सालों का काम नहीं है, 2-4 साल में सब हो सकता है अगर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे। आपको अभी थोड़ा थोड़ा जगह तोड़ रहे हैं, झुग्गियाँ, वो झुग्गियाँ थोड़ी थोड़ी क्यों तोड़ते हो भैया? एक ही बारी सारी तोड़ के खत्म करो। ये जो रोहिंग्या जिन सारे मेनली हैं वो झुग्गी स्लम में रहते हैं, वो यहाँ से अपने आप भाग जाएंगे। जहाँ जहाँ अपने गांव में जाए वहां जाके काम करें और यहाँ की चोरी चिकारी बंद करें। जी धन्यवाद।